और जहाँ पे रोड टूटी है वहाँ पे कल परसों ही एक कार गिरी, वहाँ से सीधे नीचे मधुगंगा में जाकर गिरी, वहाँ से बही। ये रहता है केदारनाथ में, इसकी दुकान है। कैसे चल रही दुकान? और यहाँ पर देखो भाई, नमीज तो एकदम सज धज के श्री कृष्णा बन रखा है। क्या बोलते हैं ये हमारा ये शिलाजीत है, पहाड़ों में जो बनता है ना, शिलाजीत इसी को बोलते हैं। ऊपर से देखो पूरा ये मलबा रखा है, यहीं से रास्ता है। अब आजकल मानसून के टाइम पे पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे तो देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ ऐसा रिस्क भी रहता है भाई। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं, बाहर बारिश लगने की आवाज़ सुनो, झमाझम बारिश लगे ही जा रही है। कल रात से शुरू हुई थी और अभी भी देखो भाई कंटिन्यू लगे जा रही है। कल रात से नहीं, कल दिन में जब हमने यहाँ पे ये डीप डाली थी 2 बजे के आसपास, उस टाइम से बारिश लग रही है। चलिए जी आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत बरसते हुए पहाड़ों से सुबह सुबह बन गई है गर्मा गर्म चाय और यहाँ देखने के लिए आ गया। यहाँ पे हमने ये डीप डाली थी कल। अब वो चीज़ तो भगवान भरोसे है, अगर सही भी रहेगा। वैसे मैंने ऊपर से एक लकड़ी का बड़ा सा गुटका रखा हुआ है वहाँ पे, ताकि बारिश का पानी डायरेक्ट उसमें ना पड़े। अब बचेगा तो अच्छी बात है, नहीं बचेगा तो क्या ही कर सकते हैं, फिर से डालना पड़ेगा। कल से बस इस वाले चीज़ की टेंशन लगी हुई है, ये वाला काम सही से होना चाहिए। कल शाम को घर में फॉल सीलिंग का जो काम है वो भी पूरा हो गया है। अब फॉल सीलिंग करने के बाद कमरे कुछ ऐसे लग रहे हैं, पूरे ये जिप्सम बोर्ड लग गए, बीच में ये कोब है, साइड से ये कुछ ऐसा बॉर्डर रखा हुआ है। अब इसके बाद पेंटर का काम रह गया है। पहले उस बोर्ड को अच्छे से घिसना है, उसके बाद उस पर पुट्टी लगानी है, उसी के बाद उसमें अच्छे से शाइनिंग आएगी। माँ तो भाई ऐसी बारिश में निकल गई है तरसाली वाले घर के लिए। और तरसाली वाले घर के सामने जो वाटरफॉल है ना, कैला वाटरफॉल, देखो भाई क्या ही भयंकर पानी आ रखा है। जब ऐसी बारिश लगती है तो नदी में भी भयंकर मटमैला पानी आता है, लेकिन हम आजकल यहाँ गांव में हैं तो यहाँ पे नदी की आवाज़ उतनी नहीं सुनाई देती है। तरसाली वाले घर में रहते हैं तो वहाँ पर नदी में अगर पत्थर भी बहते हैं बड़े बड़े, तो उसकी आवाज़ भी घर में महसूस होती है। गुड मॉर्निंग। अब फॉल सीलिंग वाले जो मिस्त्री हैं उनका इतना सामान अभी यहाँ पे बच रखा है, कुछ ये जिप्सम बोर्ड हैं और कुछ यहाँ पे ये चैनल बचे हुए हैं। तो शायद आज सुबह सुबह वो यहाँ से गाड़ी बुक करके जा सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, गांव से 10 किलोमीटर आगे रोड टूटी हुई है। मतलब वहाँ पे कल रात को रोड ब्लॉक हो गई थी। अभी ऐसी बारिश में तो रोड खुलना पॉसिबल नहीं है, तो जब बारिश बंद होगी तभी वहाँ पे जेसीबी मशीन काम कर सकती है। और जहाँ पे रोड टूटी है वहाँ पे कल परसों ही एक कार गिरी, वहाँ से सीधे नीचे मधुगंगा में जाकर गिरी, वहाँ से बही। अच्छी बात ये रही कि जो ड्राइवर थे उन्होंने बाहर छलांग लगा दी थी, तो वो बच गए भाई। कार तो पता नहीं नदी में कहाँ बह गई होगी। बहुत दिक्कत है भाई बरसात में पहाड़ों में। यहाँ देखो भाई कैलाश भी पहुँच गया। ये रहता है केदारनाथ में, इसकी दुकान है। कैसी चल रही दुकान? धंधा पानी चौपट है। लगातार बारिश हो रही है तो इस वजह से लोग पहाड़ों में यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए कम ही आते हैं। भीमबली में दुकान है कैलाश की। यात्री खूब आ रहे कि कम आ रहे हैं आजकल? अभी तो बिल्कुल डाउन में चल रहा है, सीजन डाउन चल रहा है। मतलब 100 घोड़े चल रहे हैं ना ना, केदारनाथ वाले रूट पे टूट फूट भी हो रही है। वहाँ तो नीचे गौरीकुंड में हो रही है भाई, गौरीकुंड में। स्वंत रैक और गौरीकुंड के बीच। अच्छा, ऊपर पूरे रूट पे नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है, पत्थर गिरने वो भी नहीं गिर रहे। अब वैसे तो आज घर में पेंटर ने आना था, बाहर तो बारिश लगे ही जा रही है, तो ऐसे बारिश में कैसे ही आना होगा। सीलिंग करने के बाद फिर से यहाँ देखो भाई कितना साफ सफाई का काम छूट गया। ये काम तभी होगा जब यहाँ अच्छे से पुट्टी हो जाएगी। कब जाएगा अब केदारनाथ फिर से? अभी 2-4 दिन के बाद। 2-4 दिन के बाद। आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी है। वैसे आज के दिन उखीमठ के ऊपर एक जगह है देवरिया ताल, वहाँ पे मेला लगता था, लेकिन इस बार धराली में जो आपदा आई उसकी वजह से जो मेला है वो स्थगित किया है, जो कि बढ़िया बात भी है। दिन में खाना खाने के बाद मैं तो सो गया था, अभी उठ रहा हूँ और यहाँ पर देखो भाई नमीज तो एकदम सज धज के श्री कृष्णा बन रखा है। एक किसने सजाया है ऐसे? मम्मी ने। हाँ। मुरली बजा तो। अरे यार, वाह वाह क्या सुरीला बजाता है। फिर से
ऐसे ही एक कपड़े कहाँ से हुए तेरे पास कपड़े? ओखी मत से। वैसे तो मैंने सोचा था दिन में खाना खाने के बाद तरसाली वाले घर में जाऊंगा, लेकिन कल रिंकी और नमीस भी अपने घर जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में नीचे तरसाली वाले घर भी क्या ही जाना आज। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ठीक सामने अक्तौली धार की तरफ घूमने चलते हैं। अब कल से मंदमेश्वर मंदिर की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। कल से कुछ यात्री मैंने देखे थे गांव में आते हुए, और शाम के टाइम पे देखो भाई गांव का माहौल कितना प्यारा है। इधर साइड से हल्का मौसम भी खुलने के लिए हो गया। यहाँ पे मिल गया कैलाश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा है। वही तो अभी उठ रहा हूँ। ये है हमारे दाजू, क्या हाल चाल? ये है नेपाल से। नेपाल के राजा भाई। नेपाल के राजा। अच्छा ठीक ठीक, चलो घूमने चल रहे हो क्या? स्टैंड उठाओ। हाँ? उठाना। उसको मत ठोकना वहाँ। ना ना ना, मेरी बाइक नहीं, मेरी बाइक नहीं भाई साहब, उसी पे स्टंट ठीक लगता है। अक्तौली धार में आ गए हैं। कुछ दिन पहले यहाँ से जो आगे मंदमेश्वर मंदिर वाला मार्ग है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। मैं तो उस टाइम के बाद यहाँ पे आया नहीं। बाकी अभी जिस जगह पे हम आ रखे हैं, यहाँ से देखो भाई सामने के क्या खूबसूरत नज़ारे, प्यारा सा झरना। हर जगह जहाँ देखो भाई झरने ही झरने। खाई देखो भाई यहाँ से नीचे क्या खतरनाक दिखाई दे रही है। सीधे मधुगंगा है नीचे, ऐसे सर्पिलाकार पाथ में आगे बढ़ रही है। ठीक इस वाली जगह पे रोड ब्लॉक हुई थी। चलो देखते हैं। वैसे यहाँ से 5-6 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस होगी, वहाँ पे ड्रोन भेजकर देखते हैं भाई। ठीक सामने जहाँ पे कार गिरी थी हमने देखा, तो कार कुछ दूर तक बहकर गई हुई है, किनारे पे लगी हुई है। बहुत बुरी हालत हो रखी है कार की। वो वहाँ पे जो रोड ख़राब थी उसी की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है। शाम के टाइम पे नदी का पानी तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में एकदम मटमैला भी आता है। तरसाली वाले घर में अभी माँ और पापा जी हैं, तो उनकी तैयारी भी हो गई है अभी ऊपर वाले घर में आने की। शादी है? जाएंगे। शादी है आपकी? शादी तो अभी सोच रहा हूँ। ढूंढी नहीं है? ढूंढा है हाँ, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है ना, समझना पड़ता है सबको। कंफ्यूज किस में? ज्यादा लड़कियां हैं या अभी चूज नहीं कर पा रही हो? चूज ऐसा ना, चूज कर रखा है, लेकिन थोड़ा मतलब पैसे का अच्छा ठीक ठीक ठीक, पैसे का अरेंजमेंट करना पहले। हाँ सही है। सबको मतलब जब शादी होगी तब हमें बुलाओगे ना? उससे पहले बुलाऊंगा ना, शादी से पहले। ठीक है, नवीन भाई की शादी तब में उसके बाद पक्का शादी- नेपाल जाएंगे। शादी होगी और 10-15 दिन और घूमेंगे, तब आएंगे इधर। 10-15 दिन का जो भी खर्चा आएगा उसके बाद। अरे नहीं यार, खर्चा अरे ऐसे राजा बनने वाला है भाई। बाकी दैलिक जिले से अगर कोई वीडियोस देखता है तो कमेंट जरूर से करना। यहाँ पर देखो भाई एक खास किस्म की चट्टान है। जब यहाँ पे ये रोड की कटिंग हुई थी ना, उस टाइम पे इस वाली चट्टान से कुछ तरल जैसा आया था। तो देखो भाई एकदम ये अब हार्ड हो रखा है। बरसात का टाइम है तो जगह जगह पानी भर जाता है। ऐसी चट्टानों से भी देखो भाई पानी रिस रहा है। नवीन भाई भी ब्लॉग बनाना चाहता है, चलो लो बनाओ। तो यह है भाई जी, देखो अब क्या बोलते हैं, ये हमारा ये शिलाजीत है। पहाड़ों में जो बनता है ना शिलाजीत, इसी को बोलते हैं। ये शिलाजीत थोड़ा गर्म करने में पिघल जाता है। थोड़ा सा ये ध्यान भी रखना है ना, ऐसे अच्छा आदमी भी तो दिखना चाहिए। हाँ अच्छा, ऐसा हाँ। ऊपर दिख रहा है ना। हाँ। हाँ, ये है हमारा पहाड़ में जो बनता है शिलाजीत, इसको बोलते हैं शिलाजीत। ये शिलाजीत को गर्म करने में थोड़ा पिघल जाता है, गर्मियों में नीचे गिर जाता है, अभी सर्दियों में थोड़ा जाम हो रखा है। अभी देखो ये पहाड़ों में ऐसे ऐसी चीज़ दिखाई देते हैं। आपको जैसे जन्नत देखनी है तो हमारे पहाड़ों में आइए।
हाँ सीख गए। मैं अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। भाई ब्लॉग बनाना उतना मुश्किल नहीं है, बस कैमरा उठाना है और जो भी आसपास दिख रहा है बोलना है। अब नई नई ये रोड की कटिंग हुई है तो ऊपर से देखो पूरा ये मलबा रखा है, यहीं से रास्ता है। ठीक सामने यहाँ भी ये रोड की कटिंग हुई है तो यहाँ पर भी देखो पूरा ये रास्ता ब्लॉक हो रखा है भाई। नीचे देखो भाई क्या मस्त लग रहा है, यहाँ पे एक सूखा हुआ पेड़ और साथ में पास से ये पानी बह रहा है। इस वाले रूट पे गोंडार से 1.5 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है बंतोली, तो वहाँ पे एक पुल था वो तो बह गया है। आजकल वहाँ पे ट्रॉली लगी हुई है तो जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो उस ट्रॉली से ही पार जा रहे हैं नदी के। अब आजकल मानसून के टाइम पे पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे तो देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ ऐसा रिस्क भी रहता है भाई, जगह जगह लैंडस्लाइड पत्थर वगैरह गिरने का। ऋतिक भी आ गया है, साथ में मनीष भी आ गया अभी। शाम के टाइम पे सामने देखो भाई क्या गजब का मौसम हो रखा है, खुलने के लिए हो गया है हल्का हल्का, अंधेरा भी होने लग गया है। तो अब निकल पड़ते हैं यहाँ से घर के लिए। क्या गजब का व्यू हो रखा है अभी शाम के टाइम पे, गजब की लालिमा बनी हुई है। मैं रिंकू पंडित दिल्ली से। अच्छा हरिद्वार में मेरा होटल है। बहुत बड़ा सब्सक्राइबर हूँ मैं और तुम्हारे चक्कर में यहाँ तक आ गया। अच्छा आज ही पहुँचे आप? हाँ घर में अभी पहुँच गया हूँ। बाकी माँ देखो भाई तरसाली वाले घर से मक्का ले आई है तो इसको पका रहे हैं अभी। कल मामा अभी घर जाए गए हैं, यहीं रहेंगे कल भी, ठीक है। बाकी आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो देखो भाई खीर बनी हुई है, साथ में यहाँ पे सब्जी भी बन गई है। इस बार हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी का जो फास्ट है वो विकास ने रखा था तो अभी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। ये है हमारी इस साल की नई नई ककड़ी, ये है हमारी कान्हा जी। क्या है? केक खा दिया?